विराट कोहली ने आखिर वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसका लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। उन्होंने 50 शतक बना दिए हैं और विराट ने सचिन का 49वां रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, इसलिए अब वो बराबर नहीं हैं। उन्होंने वनडे सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन टेस्ट में अभी भी बहुत पीछे हैं। सचिन ने 51 टेस्ट शतक बनाए हैं, जबकि विराट के अभी 29 ही शतक हैं। निश्चित तौर पर विराट ने बेहद कम पारियों में सचिन के इस रिकॉर्ड की बराबरी की। सचिन से 174 कम पारियां खेलते हुए विराट यहां तक पहुंच गए। खास बात ये भी वनडे क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी औसत और स्ट्राइक रेट भी सचिन से बेहतर है। हालांकि इन सब के बावजूद अब भी उन्हें वनडे का किंग कहना जल्दबाजी होगी। असल में वनडे क्रिकेट में नंबर 1 कौन है, उसके लिए शायद विराट के रिटायरमेंट तक का इंतजार करना होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भी वनडे क्रिकेट में सचिन के कई ऐसे कीर्तिमान हैं जहां तक पहुंचना असंभव सा लगता है। फिर एक खास फैक्टर यह भी है कि दोनों खिलाड़ी अलग अलग दौर के हैं और इस अंतराल में क्रिकेट में काफी कुछ बदलाव हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 18,426 रन बनाए हैं, वहीं विराट के खाते में अभी 13,626 रन दर्ज है, यानी विराट अभी भी सचिन से 4800 रन पीछे है। यह कोई छोटा मोटा फासला नहीं है। कई अच्छे बल्लेबाज अपने पूरे करियर में भी इतने रन नहीं बना पाते। वैसे विराट जिस तरह फॉर्म में है उसे देखते हुए ये फासला ज्यादा नहीं लगता, लेकिन विराट के फॉर्म के लिहाज से भी देखा जाए तो इतने रन बनाने में कम से कम 5 साल का वक्त लगना तय है। और फिर अगले 3 साल में टीम इंडिया ज्यादा वनडे मुकाबले खेलते हुए नजर नहीं आने वाली है। ऐसे में यह वक्त और लंबा खींचा जा सकता है, यानी वनडे में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड संभवतः सचिन के ही नाम रहने वाला है। विराट कोहली ने अब तक अपने करियर में कुल 119 बार 50 से ज्यादा रन की पारियां खेली है, वहीं सचिन इस मामले में 145 पर हैं। यानी विराट को सबसे ज्यादा बड़ी पारियां खेलने में सचिन को पीछे छोड़ने के लिए अभी भी 27 शतक या अर्धशतकों की जरूरत होगी। यह आंकड़ा भी छूने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगना तय है। सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में कुल 18 बार 90+ के स्कोर पर हुए हैं। सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। अगर इनमें से आधे मौकों पर भी सचिन अपनी 90+ पारियों को शतक में बदल देते तो अभी भी वह शतकों के मामले में विराट से काफी आगे होते। वैसे विराट कोहली भी अब तक 7 बार 90+ के स्कोर पर आउट हुए हैं। सचिन तेंदुलकर संभवतः सबसे ज्यादा बार एम्पायर के गलत फैसलों के चलते आउट हुए। इस बड़ा कारण ये है क्योंकि सचिन के दौर में रिव्यू लेने की व्यवस्था नहीं थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर सचिन के जमाने में रिव्यू लेने का सिस्टम होता तो शायद सचिन वनडे में भी 100 शतक जड़ सकते थे। कोहली जब से क्रिकेट खेल रहे हैं तब से ही RS लेने की व्यवस्था उपलब्ध रही है। सचिन तेंदुलकर उस दौर में क्रिकेट खेलते थे जब पिचों से बल्लेबाजों और गेंदबाजों को बराबर मदद मिलती थी। यह भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक गेंदबाज ज्यादा हावी होते थे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2007 की सफलता के बाद जब यह देखा गया कि दर्शकों को चौके छक्के देखने में ज्यादा मजा आता है और T20 की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वनडे क्रिकेट में भी बैटिंग पिचें तैयार करने का बढ़ावा मिला। यही कारण है कि साल 2007 के बाद वनडे में 400+ स्कोर कई बार बनते देखे गए। यह भी देखा गया कि एक बल्लेबाज 3 बार 200+ का स्कोर बना देता है। यह सब बैटिंग विकेट की वजह से संभव हो सका। आज से 15 साल पहले तक तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए बल्लेबाजों के पास फुल हेलमेट तक नहीं होते थे। ऐसे में बल्लेबाजों को बेहद सख्ती से 7 शॉट खेलने होते थे। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी बात कहते रहे हैं कि आज के दौर में तेज गेंदबाजों का सामना करने में बल्लेबाज डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जबकि बीते दौर में बल्लेबाजों को बॉल हिट करने में सबसे ज्यादा डर यही सताता था कि कहीं बॉल उनके सिर या जबड़े को तोड़ न दे। यह डर मैचों में निर्णायक भूमिका निभाता था। ये कुछ अहम फैक्टर हैं जिन्हें देखे तो विराट और सचिन की तुलना करना अभी बेईमानी होगी। इसके साथ ही इन दोनों की तुलना इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग दौर के खिलाड़ी रहे और इन दोनों में पिचों के मिजाज, रिव्यू सिस्टम और बल्लेबाजों के लिए सुरक्षा तकनीकें जैसी कई चीजों में बदलाव हुआ है।
इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के मुकाबले अब क्रिकेट बल्लेबाजों के लिए ज्यादा मददगार नजर आता है। खैर, जो जगह सचिन की है वो कभी बदली नहीं जा सकती, लेकिन इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे नेशनल नैरेटिव के साथ।